मोदी ने सपना दिखाया था 15 लाख का, मिल गए। 50 दिन दे दो, हो गया काम। और हमें ऐसे बिहार नहीं चाहिए। पहले बिहार ठीक नहीं था क्या? लालू जी के टाइम पे बिहार ठीक था, ठीक चल रहा था। कांग्रेस टाइम पे ठीक चल रहा था। जब से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार आई, बर्बाद कर दिया बिहार को, पूरी तरह बर्बाद कर दिया। देखो, ये इनकी बुद्धि का इम्तिहान है। इनको पता लगता है कि इनकी बुद्धि कहाँ तक है। ये पता लगा इनकी बुद्धि कहाँ है, समझे? ये इनको पता लगा ये बुद्धि विहीन लोग हैं। आप ये पूछिए, ये राजनीति कर रहे क्या कर रहे हैं? अरे लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, रोजी रोटी के लिए रोजगार मांग रहे हैं, महंगाई दूर करने की मांग कर रहे हैं, अपने नीट एग्जाम को पास कराने की मांग कर रहे हैं। तुम उनको लाठी मार रहे हो, उनको लाठी मारने के वो कर रहे हो। तो ये चीजें, ये गमछा, ये गमछा, तुम लोगों ने सीखा क्या है? वो कह रहे क्या, सम्राट चौधरी का बयान है, मैं पुलिस वाले को खुला छूट दिया हूँ ताकि गुंडे और माफिया जो है इधर उधर ना करे, वो सही जगह पर रहे, लेकिन उसका इलाज होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जितना मर्जी अपने आदेश पास कर लें, लेकिन जो पुलिस है ना, वो इतनी सक्षम है, इसके आदेश को पास नहीं करेगी। इसके आदेश को पास नहीं करेगी। अगर पुलिस ने गोली चला दी, तो ये कहाँ बचेंगे? वो तो बच जाएंगे, कहेंगे जी आपने गोली चलाई, हमसे पूछा नहीं। ताजा उदाहरण आपने देखा ये यूपी के जो उसका पुलिस वाले का, देखा ही ना, तो ये पीछे हट जाएंगे। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता या मंत्री या जो है मुख्यमंत्री क्यों देते हैं? ये नफरत वाली भाषा है, जहर उगलने वाली। क्या बिहार की जनता के साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय है। पहली बात तो सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना ही अन्याय है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री लायक ही नहीं। जो आदमी शपथ नहीं पढ़ सकता तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया। कमाल है भाई, हम तो हैरान है। जो आदमी पूरी तरह शपथ नहीं पढ़ सकता और वो उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं मैं नया बिहार बनाने जा रहा हूँ, नया बिहार का सपना दिखा रहा था। ये कुछ नहीं, ये कई सपने दिखा सकते हैं, करेंगे कुछ नहीं। अर्थव्यवस्था खराब कर दी, फिर आपका कोरोना आ गया, जीएसटी पे लागू, मतलब इतने कितने लोगों को तोड़ दिया, कमर तोड़ के रख दी महंगाई ने। लोगों की कमर टूट गई आज महंगाई के, आपके इनके कानून के खिलाफ काम करने, जो इनके खिलाफ बोलेगा। जैसे मैं बताऊं, ये बेईमानों की सरकार है। बेईमान सरकार, बेईमान प्रधानमंत्री, बेईमान इलेक्शन कमीशन, ये तीनों बेईमान है। ये जब तक ये इलेक्शन कमीशन रहेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे, आज सच्चाई सामने नहीं आएगी। आप बेईमानी हैवी रहेगी। बेईमानी इतनी जकड़ चुकी है, ये लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। संविधान के खिलाफ काम करने वाले, लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाली ये सरकार है। लेकिन मलिक जी, आप कह रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ जो काम करने वाली ये सरकार है। चलिए सरकार का मान लेते, भारतीय जनता पार्टी का मान लेते हैं, मोदी जी का मान लेते हैं, लेकिन सवाल ये है चुनाव आयोग के कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का साथ देते हुए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कैसा? देखिए मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं चलती हैं, उठा पटक चलती रहती है। ये न्याय प्रणाली का हिस्सा है। न्याय प्रणाली कभी कुछ देंगे, कभी उनका अपना अधिकार है, न्याय क्षेत्र का अपना अधिकार है। कभी चीजें बदलती रहती, कभी कुछ है, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बेईमान है। अगर सरकार चाहती है, अपने आप को पाक साफ समझती है, तो इलेक्शन कमीशन को हटा के चुनाव कराए। इलेक्शन कमीशन को हटा कर चुनाव कराए। गणेश कुमार का चुनाव, बिल्कुल गणेश कुमार बेईमान है, एक नंबर का बेईमान है। इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सर वो केंद्र के अधीन आने वाले संस्थान नहीं, सुनिए, कोई संस्थान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आप सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक संविधान था पहले कि चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, ओपोजिशन के लीडर, 3 लोग चुनेंगे इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इन्होंने चीफ जस्टिस को हटा दिया अपनी गुंडागर्दी से, और लोकसभा ने विधायक उनको सांसदों को हटा के बिल पास किया, और आज ये दोनों बन गए, और इनकी 2 मर्जी हुई, एक ओपोजिशन के लीडर बना दिया। आप चीफ जस्टिस को बनाते हो, जो तरीका है उनको हटा के कहते हैं बेईमानी साहब। गणेश कुमार पर भरोसा नहीं है यार, नहीं, कमीशन पर नहीं है भरोसा। इलेक्शन कमीशन पे, गणेश कुमार पे भरोसा नहीं है, कतई भरोसा नहीं, हमें सरकार पे भरोसा नहीं है सर। लेकिन आने वाले महज कुछ महीने के बाद उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्यों उनका सुफड़ा साफ हो जाएगा, चिंता मत करिए। ये हर जगह गणेश कुमार का ठप्पा नहीं लगने वाला। ये इन्होंने बेईमानी कर ली महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आपके बंगाल में, आपके बिहार में, वहाँ बेईमानी इन्होंने कर ली। लेकिन आगे अब इनकी बेईमानी नहीं चलेगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो चुनाव आयोग ही बेईमानी कर? तो वो सामने आया ना, महाराष्ट्र में हमने नहीं देखी,
इतनी शिकायतें दी राहुल गांधी जी ने, महाराष्ट्र के लोगों ने दिखाया इसने क्या करा। लेकिन सवाल नहीं, आप देखो सवाल पे लो ना, मेरा जवाब भी लो ना। फिर राजस्थान से लोगों ने शिकायतें दी, इतनी लिस्टें दी, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने सच्चाई रख दी इलेक्शन कमीशन के पास कि ये देखो आप बेईमानी कर रहे हो। पूरे देश की शिकायतों का डाटा राहुल गांधी जी ने रखा, तो इन्होंने कुछ करा ही नहीं। सरकार अगर पाक साफ होती तो कहती जी हम करते, इलेक्शन कमीशन पाक साफ होता तो करते, और उल्टा कह रहा है राहुल गांधी जी को कि आप एफिडेविट तुम दो कि मैंने बेईमानी नहीं करी, तुम दो ना एफिडेविट कि मैंने बेईमानी नहीं करी। हर जगह तुम बेईमानी करके ला रहे हो। अभी हम आपने देश इनको चाहता नहीं, मलिक जी, ना इलेक्शन कमीशन को, ना बीजेपी को, ना मोदी को, कोई राज भी नहीं चाहता इनको। मलिक जी, आपने अभी चुनाव आयोग को नहीं सुना, वो तो कह रहे थे मैं सुनता भी नहीं हूँ भाई बेफुजूल का आप शिकायतें लेकर, मैं उनको सुनता ही नहीं सर। बेफुजूल का शिकायतें आप लेकर के जाएंगे, उतना ही काम है सुनवाई। सुनिए, सच्चाई रखते हैं, ये झूठा बेईमान है। राहुल गांधी जी ने सच्चाई रखी, देश के लोगों की शिकायतें हैं, हाँ। लोगों के वोट काटे गए हैं, ये इनका षड्यंत्र है, इनका खेल है बड़ा तकड़ा कि पहले SRI के नाम पे बहुत बड़ा इनका षड्यंत्र है। ये उसका नाम लेके वो लोगों सोचते कि वोट काटे, लोग सोचते हैं कि वोट काटे गए इसलिए हार गए। वोट नहीं काटे हारे गए, मशीनों के हेरा फेरी। लेकिन सर अब इलेक्शन कमीशन के हेरा फेरी साथ में है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में। देखिए मेरी बात सुनिए, आगामी 2024 का चुनाव, माफ कीजिएगा 27 का यूपी में है। योगी आदित्यनाथ जी दमखम भर चुके, अखिलेश यादव जी का कह रहे हैं अब दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुन लीजिए मेरी बात, सूफड़ा साफ है उत्तर प्रदेश में इनका। किसका? कांग्रेस पार्टी का? बीजेपी का सूफड़ा साफ है। समाजवादी पार्टी का? बीजेपी का। चाटुकार मत बन, बीजेपी का सुफरा साहब है। देखा लोगों कितने न्याय हो गए, कितनी हत्याएं हो गई। मुख्यमंत्री अरे शराब लाया चाटुकार बन के। देश की जनता नहीं चाहती, ना योगी को चाहती है, ना मोदी को चाहते हैं। देखो ये इनकी बुद्धि का इम्तिहान है, इनको पता लगता है कि इनकी बुद्धि कहाँ तक है। ये पता लगा इनकी बुद्धि कहाँ है, समझे? ये इनको पता लगा ये बुद्धि विहीन लोग हैं। आप ये पूछिए ये राजनीति कर रहे क्या कर रहे हैं? अरे लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, रोजी रोटी के लिए रोजगार मांग रहे हैं, महंगाई दूर करने की मांग कर रहे हैं, अपने नीट एग्जाम को पास कराने की मांग कर रहे हैं। तुम उनको लाठी मार रहे हो, उनको लाठी मारने के वो कर रहे हो। तो ये चीजें, ये गमछा, ये गमछा, तुम लोगों ने सीखा क्या है? वो कह रहे क्या, सम्राट चौधरी का बयान है, मैं पुलिस वाले को खुला छूट दिया हूँ ताकि गुंडे और माफिया जो है इधर उधर ना करे, वो सही जगह पर रहे, लेकिन उसका इलाज होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जितना मर्जी अपने आदेश पास कर लें, लेकिन जो पुलिस है ना वो इतनी सक्षम है, इसके आदेश को पास नहीं करेगी, इसके आदेश को पास नहीं करेगी। अगर पुलिस ने गोली चला दी, तो ये कहाँ बचेंगे? वो तो बच जाएंगे, कहेंगे जी आपने गोली चलाई, हमसे पूछा नहीं। ताजा उदाहरण आपने देखा ये यूपी के जो उसका पुलिस वाले का, देखा ही ना, तो ये पीछे हट जाएंगे। लेकिन तो इस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता या मंत्री या जो है मुख्यमंत्री क्यों देते हैं? ये नफरत वाली भाषा है, जहर उगलने वाली क्या बिहार की जनता के साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय है। पहली बात तो सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना ही अन्याय है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री लायक ही नहीं, जो आदमी शपथ नहीं पढ़ सकता तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया। कमाल है भाई, हम तो हैरान है, जो आदमी पूरी तरह शपथ नहीं पढ़ सकता और वो उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं मैं नया बिहार बनाने जा रहा हूँ। और हमें ऐसे बिहार नहीं चाहिए। पहले बिहार ठीक नहीं था क्या? लालू जी के टाइम पे बिहार ठीक था, ठीक चल रहा था, कांग्रेस टाइम पे ठीक चल रहा था। जब से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार आई, बर्बाद कर दिया बिहार को, पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ये नया बिहार का सपना दिखा रहा था? ये कुछ नहीं, ये कई सपने दिखा सकते हैं, करेंगे कुछ नहीं। एक मोदी ने सपना दिखाया था 15 लाख का मिल गया, 50 दिन दे दो, हो गया काम। अर्थव्यवस्था खराब कर दी, फिर आपका कोरोना आ गया, GST पे लागू, मतलब इतने कितने लोगों को तोड़ दिया, कमर तोड़ के रख दी महंगाई ने, लोगों की कमर टूट गई। आज महंगाई के आपके इनके कानून के खिलाफ काम करने जो